माही, क्यों परेशान हो रही है? सब ठीक हो जाएगा। राजी दी की शादी में खुद दुर्गा आंटी ने तेरा हाथ मांगा था, तो फिर वो आज क्यों नहीं कबूल करेगी? तू समझ नहीं रही है सोनी। डर मुझे आंटी जी का नहीं, डर तो मुझे जीत का है। कहीं वो ना कर दे जो उसने मुझे फोन पर कहा। क्या कहा है उसने? ये क्या कह रही हैं आप? भाई साहब, मैं क्या करूं? मैं जानती हूं आप लोगों को ये बात सुनकर जितनी हैरानी हो रही है ना भाई साहब, उतना ही अफसोस मुझे हो रहा है। मेरा दिल जानता है मैंने आपको ये बात कैसे कही है, पर क्या करती, आपको कहना भी तो जरूरी था। लेकिन दुर्गा बहन जी, ये फैसला तो बच्चों ने ही किया था। तभी तो मैं भी सोच रही थी, ये बच्चे भी ना शादी को गुड्डी पटोलों का खेल समझ लेते हैं। तभी तो वो कहते हैं ना कि बचपने में लिए गए फैसले सही नहीं होते। नहीं बहन जी, बच्चे बचपने में फैसला जरूर ले सकते हैं, लेकिन हम बड़ों को आपस में मिलकर ऐसे शर्मिंदा तो नहीं होने दे सकते। कोई बात नहीं भाई साहब, यूं समझ लीजिए कि संजोग नहीं होंगे। संजोग तो वक्त की साजिश होती है दुर्गा बहन जी, जो बड़ों के आशीर्वाद और बच्चों की तकदीरों से बदल जाया करती है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि ये रिश्ता हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सच बात तो ये है कि जीत भी आकर यही कहेगा कि उसे आपकी बेटी से ये रिश्ता मंजूर है। जीत? हाँ मम्मा, मुझे रिश्ता मंजूर है। ओए जीत, तूने ही तो कहा था कि तू उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। कब? मैंने तो सुना था फोन पर तुझे उससे बात करते हुए। अच्छा वो? हाँ। अब मम्मा, मैं तो वो मजाक कर रहा था। मैं तो बस उसे ऐसे ही छेड़ रहा था। आपने क्या सच समझ लिया? अरे मम्मा, जहां दिल लगे वहां थोड़ी बहुत दिल लगी की इजाजत तो होनी चाहिए ना। बदमाश। बदमाश। सच्ची मुच्ची बदमाश है तू। कितना डरा दिया तूने हम सबको। हे भगवान, अब जाके मेरे दिल को तसल्ली हुई। तेरी इस दिल लगी ने तो मेरा दिल ही बैठा दिया। सारा खेल तो जीत कर रचा हुआ है, क्यों मिस्टर संजोग? बहन जी चलें। जी जी। वाह वाह वाह। पुत्र जीते रहो पुत्र। अरे जीता रहे पुत्र। ओए जीते रहो जीते रहो। लाओ जी, अब तो मुंह भी मीठा हो जाए हैं। कुछ मिठाई शिठाई लेके आओ, जाओ। अभी लाती हूँ। मैं भी आती हूँ। मल्होत्रा साहब, अब तो हम डबल समधी हो गए जी। ये जीत का दिमाग खराब हो गया है क्या? तो वीर का कौन सा दिमाग ठीक था? पहले राजी आ गई, अब माही को हमारे मत्थे मर रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ आपके 2 बेटे हैं, वरना तीसरी भी आ जाती। मम्मा, मम्मा आपको क्या हो रहा है? अरे आपको पसीना आ रहा है। मम्मा, गुस्से का पसीना ठीक नहीं होता। बर्फ का पानी लो। मम्मा, बर्फ वाला ठंडा पानी, इससे आपका पसीना ठंडा हो जाएगा। देख ज्योति, तू फिक्र मत कर, मुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अपना प्लान तो फेल हो गया। मैं तो सोच रही थी कि वो
ब्रज मल्होत्रा रिश्ता लेकर हमारे घर आएगा ना, तो मैं उसे ना कह दूंगी, उसी तरह जिस तरह उसने मुझे ना कही थी। इतनी बेइज्जती करूंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो लकड़ वाला अपनी दोनों बेटियों को हमारे घर भेजना चाहता है ना, भेजने दे, लेकिन मैं उन दोनों बहनों को देवरानी और जेठानी नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम दुर्गा नहीं। एक मिनट जीते। पापा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो पुत्र जी। ये सगाई कब करने की सोच रहे हैं आप? सगाई अगर कल ही हो जाए तो? कल? हाँ पापा जी, वो क्या है कि मैं परसों अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए वापस इंदौर जा रहा हूँ। पता नहीं दोबारा छुट्टी कब मिलेगी, इसीलिए मैं चाह रहा था कि ये रस्म कल ही हो जाए, ताकि मैं भी उसमें शामिल रह सकूं। आहो, बात तो तेरी सही है पुत्र। भाई दुर्गा जी, तुम क्या कहती हो? कल सगाई कर लें? मामा, अगर खास बात ना हो तो प्लीज मना मत कीजिएगा। वीर पुत्र का मन रख लीजिए बहन जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्लीज़ माता रानी, ये रिश्ते के लिए हाँ हो जानी चाहिए। प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ माता रानी, ये रिश्ते के लिए हाँ हो जानी चाहिए। प्लीज़ माता रानी। मुझे नहीं लगता इस रिश्ते के लिए हाँ होगी। पागल है क्या तू माही? अपशकुन होता है, ऐसा नहीं बोलते। और हो जाएगा रिश्ता, और इसमें ना होने वाली ऐसी कौन सी बात है? पापा जी का फोन होगा, उठा जल्दी। हेलो पापा जी। क्या बात है? आपको हमारी आवाज पापा जी जैसी लगती है? आप तुम, क्या बात है? अगर मुझे पता होता कि अंकल आंटी यहाँ आने वाले हैं, तो मैंने तो तुम्हें पहले ही मना कर दिया होता कि उन्हें यहाँ भेजने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फैसला तो पहले ही हो चुका था ना। बेकार में उनको यहाँ तक आना पड़ा, सिर्फ मेरा जवाब सुनने के लिए। हेलो हेलो, क्या हो गया माही? बता तो, क्या हो गया माही? बता तो। माही क्या हुआ ऐसे? माही क्या बात है पुत्र? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? और तू कश्मीरन परे हट, परे हट, मैं बात करता हूं ना। पुत्र मुझे बता, तू हुआ क्या है? पेट में दर्द है? तो क्या हुआ तुझे? तो इस तरह बच्चों की तरह क्यों रो रही है? तो कल को इसी तरह ससुराल में जाकर बेवजह रोती रहेगी ना, तो क्या होगा बेचारे जीत का? क्या फर्क पड़ता है उससे मम्मी जी? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता पुत्र? वो तेरा होने वाला पति है। क्या? हाँ, अरे पुत्र, रिश्ते के लिए हाँ हो गई है, कल सगाई है। सुना तूने माही? अरे इसे हो क्या गया है? जीत ने मुझसे ऐसे क्यों कहा कि ये रिश्ता? अच्छा वो अरे यार, ये लड़ियां कैसे लगा दी तुमने? इतनी दूर दूर क्यों है? पास करो और ठीक से लगाओ। तो गुंजल पा दिए यहाँ पे। सुनिए जी, हाँ जी। ये गुलाब जामुन जरा चखिए। सुपर्ब, कमाल के बने। चलो भाई, कितने महले हो गए।
आप कहाँ खो गए? कुछ नहीं, इन बच्चों को देख के अपने पुराने दिन याद आ गए। याद है ना मोनी, हम भी मिलजुल कर सब काम कर लिया करते थे। जिंदगी में सुख दुख पति पत्नी अगर मिलकर बांट लेना तो बायू मोनी, छोटी छोटी खुशियों में दुख न जाने कहां खो जाता है और सुख की उम्र लंबी हो जाती है। अरे मम्मी जी डैडी जी भी आ गए। जीते रहो, जीते रहो। ये बच्चों ने तो कुछ भी नहीं करने दिया, सारा काम इन लोगों ने खुद किया। क्या हुआ नानी मासी, अपने घर के लिए तो कर रहे हैं ना। राजी, मम्मी जी डैडी जी ये आपके लिए, और नानी मासी ये आपके लिए। ये क्या है पुत्र? हमने सोचा सगाई के लिए आपके कपड़ों की शॉपिंग हम कर ले। नहीं पुत्र, ये हम तुमसे कैसे ले सकते हैं? तुम हमसे उम्र में छोटे हो, तोहफे तो हमें तुम्हें देने चाहिए, न कि लेने चाहिए। पापा जी, माँ बाप के बच्चों को पालने की उम्र तो खत्म ही नहीं होती, वो तो बस उन्हें पालते चले जाते हैं। लेकिन बच्चों को भी तो समझना चाहिए कि कब उन्हें अपना फर्ज निभाना शुरू कर देना चाहिए। इसे रख लेंगे तो लगेगा कि आपका आशीर्वाद हमें मिल गया। ब्रिज, ये तोहफा नहीं है, ये इन बच्चों का प्यार है, ले ले इसे। ये माही सोनी कहाँ है? अरे सोनी, तू क्यों रो रही है? क्या हो गया तुझे? आजा। अब माही भी चली जाएगी तो मैं अकेले क्या करूंगी? अरे पगली, इतनी सी बात पर तू रो पड़ी? ये तो दुनिया की रीत है, लड़कियों को तो जाना ही होता है। तू भी एक दिन जाएगी खुशी खुशी। हाँ पुत्र, जब तुम सब चली जाओगी तो हमारा क्या होगा, सोचा है कभी? बच्चों का मोह भी सबसे ज्यादा माँ बाप को होता है, और बच्चों के प्रति निर्मोही भी माँ बाप ही होते हैं, जो उनकी जिंदगी संवारने के लिए उन्हें अपने से अलग कर देते। यहां तो स्वार्थ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और ठीक हूं मैं, और दूर जाने से प्यार कोई काट तो नहीं हो जाता। पापा जी, ये दूरियां भी नहीं रहेंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। जब भी राजी का या माही का दिल करेगा वो यहां आ सकती। मायका या ससुराल नाम दे देने से क्या हो जाता है पापा जी, होते तो दोनों घर ही है ना। तो जिस घर में जो जब भी आना चाहे आ सकता है। पुत्र, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी इस सोच के बारे में लोग क्या सोचेंगे, पर हाँ इतना जरूर कहूंगा कि हर बेटी के माँ बाप की दुआएं तुम्हें जरूर मिलेंगी। पापा जी, ना पुत्र ना,
अरे कम से कम बताओ तो कि नाराज क्यों हो। अब अगर सामने वाले को पता नहीं चलेगा तो मनाएगा कैसे? तुम जानते हो मैं नाराज क्यों? नहीं, बताओ ना क्यों? तुमने शादी से इनकार करके मेरा दिल ही तोड़ दिया था। मैंने तो कुछ नहीं कहा था, तुमने खुद ही सोच लिया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। आइंदा कभी मजाक में भी ऐसी बातें मेरे साथ मत करना। मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। एक वादा करता हूं मैं तुमसे आज, मजाक में भी कभी तुमसे कुछ गलत नहीं कहूंगा और तुम्हारा छोटे से छोटा सपना भी पूरा करूंगा। प्यार करने की कोई वजह नहीं होती। मैंने तो सिर्फ तुमसे इसलिए वादा किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं।